अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 22.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रीक्वेंसी टेबल हमने डिस्क्रीट डेटा का जो है वो लास्ट वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था। जितने भी हमने टेबल बनाए वो सारे डिस्क्रीट डेटा की थी। तो अब आगे जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उसमें जो है वो फ्रीक्वेंसी टेबल हमें कंटिन्यूस डेटा के लिए बनाना है। तो कंटिन्यूस डेटा के लिए जो होता है वो फ्रीक्वेंसी टेबल थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था, तो उसमें कुछ फार्मूले होते हैं। तो सबसे पहले हम वो फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फार्मूला क्या है, रेंज का है। तो रेंज क्या होती है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। मतलब जो हमें डेटा गिवन होगा उसमें से मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू में से क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। दूसरे हमारे पास क्या है, h इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर m और ब्रैकेट के अंदर r बाई k मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर m। तो k यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ क्लासेज है। r क्या है, मेरे पास रेंज जो हमने ऊपर निकाली है। m क्या है, नंबर ऑफ मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस। मतलब जो हमें डेसिमल में अगर नंबर्स गिवन हो तो उसके बताना है कितनी प्लेसेस हैं। और h क्या है, क्लास इंटरवल है। ठीक है। अच्छा, ये के फिर इसमें k है ऊपर, तो k किस तरह निकालेंगे। k का फॉर्मूला है 1 + 3.322 log n। तो k हमने ऊपर पता चल गया नंबर ऑफ क्लासेस ही, और n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। डिटेल में हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ये हम उधर उस वक्त भी डिस्कस करेंगे क्या चीज़ क्या है। d क्या है, d इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 की पावर m। तो d क्या है, स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस। और m क्या है, नंबर ऑफ मैक्सिमम डेसिमल डिजिट, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया। LCL क्या है भाई, लोअर क्लास लिमिट है। और UCL क्या है, अपर क्लास लिमिट है। और UCL का फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है, LCL प्लस h माइनस डी। h आपको पता है क्या है, h हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल। और d क्या है, स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस। ठीक है। तो ये सारे फार्मूले हो गए। ये सारे फार्मूले जो है हमारे क्वेश्चन में यूज़ होंगे, और ये फार्मूले यूज़ करके हम सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। उसके बाद जो है हम टेबल जनरेट। तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लेगा, क्योंकि फार्मूले याद नहीं करेंगे तो फिर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल होगी। तब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद कंटिन्यूस क्लासेस ऑफ द नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन अ क्लास फॉर 18 डेज। 18 दिन के लिए कितने बच्चे एबसेंट हुए हैं। एक दिन इतने हुए, एक दिन इतने हुए, एक दिन इतने हुए। ये हमें डेटा गिवन है, सही है, 18 दिन का। और ऊपर दिया हुआ है कंटिन्यूस क्लासेस, खुद ही दिया हुआ है उन्होंने। तो हमें इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कंटिन्यूस डेटा है, डिस्क्रीट डेटा है। तो उन्होंने दिया हुआ है कंटिन्यूस क्लासेस है, मतलब कंटिन्यूस डेटा है। हमें फॉर्मूला यूज़ करना है सारे। मैंने फॉर्मूले सारे साइड पे कॉपी कर लिए हैं। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा इन फॉर्मूलों को ज़रूर। कॉपी इसलिए किए हैं कि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए, और सॉल्व करें तो हम डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूले देखें और उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेटा जो हमें गिवन है नंबर्स में, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की जो हमें जो है वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी देखनी है। और वैसे भी मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी नंबर्स का डेटा गिवन हो तो उसको हमें क्या करना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए। सॉल्व करने में क्या होती है, आसानी होती है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। सबसे पहले 0 आ गया, 1 आ गया, एक 2 था मेरे पास, 2 आ गया। ठीक है, 2 3 हैं तो 2 3 आ गए मेरे पास। सही है। 4 हमारे पास कितने हैं भाई, सारे कट भी करते हैं। कट करते रहेंगे तो आसानी होगी, पता चल जाएगा आपने क्या किया, जो है वो नीचे कॉपी कर लिया। 4 हमारे पास कितने हैं, 2 4 है, तो 2 4 आ जाएंगे यहाँ पे। सही है। अब 5 देख लें, तो 5 कितने हैं हमारे पास, एक 5 है हमारे पास। सही है। उसके बाद एक 6 है, एक 7 है, एक 8 है, 9 नहीं है हमारे पास, 10 है हमारे पास, एक 10 है, एक 11 है, एक 13 है, और एक 14 है, और एक 15 है। अच्छा, 2 12 मैंने वहाँ मिस कर दी। 11 के बाद 2 12 भी हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, 11 के बाद 2 12 में, तो हम क्या करेंगे, 2 12 जो है वो 11 के बाद यहाँ पर ये इसको 12 कर देते हैं। ये 12 हो गया। बाकी क्या था, 13 था, 13 है, एक 14 है, और एक 15 है। ठीक है। अब इसको जो हमने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, इसको हम काउंट भी कर लेंगे। काउंट करने से हमें पता चल जाएगा कि पूरा 18 नंबर्स हैं। 18 नंबर है, इसका मतलब हमें क्या है, हमने सही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, कोई नंबर हमने मिस नहीं किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करते हुए सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। रेंज क्या है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम क्या है, 15 है, तो 15 को माइनस करूँगी किसमें, मिनिमम से। मिनिमम क्या है, 0 है। ठीक है, तो 15 माइनस 0, तो मेरे पास क्या आ गया, 15 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, के निकालना है। एच पहले मैंने क्यों निकाला, क्योंकि एच के लिए मुझे के चाहिए, तो पहले मुझे के ही निकालना पड़ेगा। तो के का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, 3.322। और लॉग एन मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या कितनी है, 18 है। मतलब 18 नंबर्स मुझे गिवन है, तो एन की जगह हम क्या लगा देंगे, 18 लगा देंगे। ठीक है, तो हमने एन की जगह 18 लगा। डायरेक्ट मैं फार्मूला दोबारा कॉपी नहीं कर रही हूँ, आप लोग फार्मूला लिखिएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से हम जो है वो log 18 निकालेंगे। log 18 निकाल के जो यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू आएगी हम वो लिख देंगे।
वो हमारे पास है 1.255, तो हमने log 18 की जगह लिख दिया 1.255। फिर क्या करना है, 1.255 को लॉग आप सबको निकालना होता है, सिर्फ कैलकुलेटर में लॉग का बटन प्रेस करिएगा और आगे 18 लिख देगा, ठीक है। अब 1.255 को मल्टीप्लाई कर दें 3.322 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया 4.16911। तो अब इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो जब मैंने इसमें 1 ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 5.169। अच्छा, क्योंकि के जो है हमारे पास रोल नंबर में होना चाहिए, तो मैं इसे राउंड ऑफ कर दूँगी। राउंड ऑफ करूँगी तो 5 ही आएगा, क्योंकि 5 के बाद क्या है 1 है, और 1 की वजह से ये जो है वो राउंड ऑफ मतलब 6 नहीं होगा। ये आपको पता है कि अगर 5 से छोटा नंबर हो अगर बाद में, तो जो है वो वैल्यू नहीं बढ़ती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें राउंड ऑफ के सारे अलग रूल हैं, इन सब आपको पता होंगे। अब एम क्या है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है। यहाँ पे डेसिमल को चक्कर नहीं है, हमें होल नंबर में जो है नंबर्स गिवन है, तो एम क्या हो गया 0 हो गया, वेरी सिंपल। अब हम यहाँ से यहाँ निकाल सकते हैं, एच निकाल सकते हैं। तो एच का फॉर्मूला जो हमें वहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट हम उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। एम की जगह हमने क्या रख दिया 10 की पावर 0। आर की मेरे पास वैल्यू क्या 15 है। के मेरे पास जो होल नंबर में आया मैं वही लिखूँगी 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो गई 0। अच्छा, 10 की पावर 0 क्या होती है, किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है भाई 1 होती है। 10 की पावर 0 क्या होगी 1 होगी, चाहे 4 की पावर 0 क्या होगी 1 होगी। मैं कैलकुलेटर में वो डाल के चेक कर लेती हूँ। ये मैंने 10 प्रेस किया और फिर 10 की पावर 0 लगाई, तो आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में भी आ गया 1 आ गया। किसी भी चीज़ की पावर क्या होगी, किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है भाई 1 होती है, सही है। तो अब जहाँ जहाँ 10 की पावर 0 मैं 1 लिख दूँगी। 1 लिखने 1 से मल्टीप्लाई करें कोई चेंज नहीं आता, 1 से डिवाइड करें कोई चेंज नहीं आता, तो डायरेक्ट मैं उनको कैंसिल आउट भी कर लेती हूँ। 3 5 मतलब 5 5 3 से 15, तो न्यूमरेटर में मेरे पास 3 आ गया। मैं सिर्फ शो करके दिखा रही हूँ कि यहाँ पे नीचे 1 आएगा, उधर भी 1 आएगा, वरना 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एच ट्रैक होता है तो 1 मैटर करता है। तो आंसर मेरे पास एच क्या आ गया 3 आ गया। अब डी निकाल लेते हैं। डी क्या है 1 डिवाइड बाई 10 की पावर है, यानी 10 की पावर क्या हो गई 0 हो गई। तो 10 की पावर 0 फिर क्या होती है 1 होती है, यानी कि 1 डिवाइड बाई 1, तो 1 डिवाइड बाई 1 भी मेरे पास क्या आएगा 1 ही आएगा, यानी कि मेरे पास क्या आ गया डी भी 1 आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं LCL पे और UCL पे। तो LCL क्या है, लोअर क्लास लिमिट है। लोअर क्लास लिमिट मतलब मिनिमम वैल्यू, जो सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू ऊपर क्या है 0 से स्टार्ट हो रहा है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0 है। तो LCL मेरे पास क्या आ गया 0 आ गया। अब UCL निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ LCL। तो LCL प्लस H माइनस D। LCL की वैल्यू मेरे पास क्या है 0, H मेरे पास क्या है 3 और D मेरे पास क्या है माइनस क्या आ गया 1 आ गया। तो 3 माइनस 2 मेरे पास क्या हो गया 2 आ गया। तो UCL मेरे पास क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अभी हमारा क्या हो गया, हमने सारा जो है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला सारी वैल्यूज़ निकाली हैं। अब इन वैल्यूज़ को, इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम क्या बनाएंगे, अपना टेबल बनाएंगे। तो अब टेबल हमें किस तरीके से जनरेट करना है, तो सबसे पहले हमें टेबल में सही है क्लास इंटरवल लिखने भी बताते हैं कि ये बनेगा किस तरीके से। सबसे पहला कॉलम क्या होगा हमारा क्लास इंटरवल का होगा, उसके बाद क्लास इंटरवल लिख लिया। उसके बाद दूसरा कॉलम हमारा किसका होगा, टेली मार्क्स का होगा। जो टेली मार्क्स हमने वहाँ लगाए वही टेली मार्क्स हम इधर लगाएंगे उसी तरीके से, ठीक है। तो टेली मार्क्स लिख लिया। और थर्ड कॉलम हमारा किसका होगा, फ्रीक्वेंसी का होगा। तो हमने क्या किया, थर्ड कॉलम में क्या लिख लिया भाई, फ्रीक्वेंसी लिख लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब क्लास इंटरवल मुझे बनाना कैसे है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है। तो हमें यानी क्लास हाइट, या इसको मैं विद भी बोल सकती हूँ, वो मुझे क्या गिवन है 3 गिवन है। यानी मुझे जो पहली क्लास इंटरवल बनानी है उसमें कितने डिजिट होने चाहिए, 3 डिजिट होने चाहिए। स्टार्ट कहाँ से होगा, लोअर क्लास लिमिट हमें कितनी गिवन है 0 गिवन है, और वहाँ भी दिख रहा है 0 है, तो मैंने 0 से स्टार्ट किया। 3 डिजिट होने चाहिए, 0 में काउंट करूँगी तो 0 1 2, 0 1 2 कितने हो गए 3 हो गए, ठीक है। तो ये मैं 2 पे क्या कर दूँगी, क्लोज कर दूँगी। तो इसमें मेरे कितना होगा, हाइट मुझे एच कितनी गिवन थी 3 गिवन थी, तो इसमें 3 डिजिट आ गए। 0 भी काउंट होगा क्योंकि 0 भी गिवन है, तो 0 से 2। अब दूसरा मैं 3 से स्टार्ट करूँगी, 3 से लेकर 5 तक, क्योंकि 3 4 5 3 हो गए। फिर 5 के बाद 6 से स्टार्ट करूँगी, तो 6 से लेकर 8 तक उसमें 10 डिजिट हो गए। फिर 9 से लेकर क्या हो गया 11 हो गया। फिर 12 से लेकर 15 हो गए। अब आप लोग सोचेंगे तो चलता जाएगा ये जी, 12 से लेकर 14 हो गए, और 15 से लेकर मेरे पास कितने हो गए 17 हो गए। अब आप लोग सोचेंगे चलता जाएगा, चलता ही नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे पास क्या है हाईएस्ट वैल्यू 15 है। तो मैं 15 पर यहाँ पर ये रोक दूँगी, जहाँ मेरे पास क्लास इंटरवल में 15 आ गया, ये जिसके अंदर 15 शामिल हो गया, उधर मेरा क्या हो गया डेटा रुक गया। अब के क्या है मेरे पास, कि मेरे पास क्या है नंबर ऑफ़ क्लासेस, मतलब मेरे पास के क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी बन रही हैं, ये 4 या 5 6 मतलब इतनी आनी चाहिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे पास 6 आ रही हैं, तो 6 सही, क्योंकि वो भी 5 जो है वो डेसिमल में आ रहा था, तो 6 भी चलेगा। 4 होता तो भी चलता, लेकिन अगर 7 होता, 8 होता या 3 होता तो वो नहीं चलता। के 5 है तो मेरे पास 6 आ रहा है, तो ओके। अब टैली मार्क्स लगा लेते हैं। सबसे पहले क्लास इंटरवल क्या है 0 से 2 है, तो 0 से 2 तक 3 डिजिट है, तो 3 टैली मार्क्स लगा दिए। फ्रीक्वेंसी पे लिख दी 3। उसके बाद 3 से लेकर मेरे पास कहाँ तक है 5 तक है, तो उसमें मेरे पास 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, तो मैंने 5 जो टैली मार्क्स लगाते सेम वही प्रोसीजर था वहाँ पे उस तरह लगा लिया और फ्रीक्वेंसी लिख ली, ठीक है। उसके बाद 6 से लेकर 8 तक मेरे पास आ रहे हैं 3, तो मैंने 3 टैली मार्क्स लगा लिया और 3 लिख लिया। फिर 9 से लेकर 11 तक मेरे पास आ रहे हैं 1 2
तीन आ रहे हैं, तो इसमें भी 3 टैली मार्क्स लगा दिया। और फ्रीक्वेंसी भी मैंने क्या लिख ली, 2 आ रहे हैं, सॉरी फ्रीक्वेंसी भी मैंने क्या लिख ली, सही है 2 लिख ली। अब मेरे पास 12 से लेकर 14 तक आ रहे हैं भाई 4, तो मैंने फ्रीक्वेंसी भी क्या लिख ली, 4 लिख ली। 15 से 70 तक मेरे पास क्या है, 1 है, तो 1 टैली मार्क मैंने लगाया और फ्रीक्वेंसी 1 लिख ली। इन सबको ऐड करके चेक कर लेंगे कि हमने सही जो है वो टैली मार्क्स लगाए कि नहीं लगाए। तो यहाँ पे सिग्मा एफ होगा, एन का चक्कर ख़त्म हो गया, ठीक है। ये हमारा कंटिन्यूस का डेटा है, तो इसको हम एफ सबमिशन करके एफ लिखेंगे। जब मैंने सबको ऐड किया तो मेरे पास 18 आ गया, मेरे पास 18 का ही डेटा ऊपर गिवन था। इसका मतलब हमने क्या किया है, सही टेबल बनाया है और हमने कोई ऑब्जर्वेशन जो है, जो हमें डेटा गिवन था, कोई हमने मिस भी नहीं किया। तो सबसे पहले ये प्रोसीजर है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा का। सबसे पहले हमें फार्मूले से वैल्यूज़ निकालनी है और विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज़ हमें क्या करना है, टेबल जनरेट करना है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट रिकॉर्डेड टू नियरेस्ट पाउंड ऑफ 40 कॉलेज स्टूडेंट। अब ये 40 कॉलेज स्टूडेंट का जो है वो पाउंड में वेट गिवन है, ठीक है। ये डेटा थोड़ा सा लंबा है, तो इसमें ज़रा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, कोई वैल्यू हमारी क्या हो, जब असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हो तो मिस ना हो। उसके बाद हमें निकालना क्या है इसके अंदर, ऑल्सो कंप्यूट। सबसे पहले तो उन्होंने बोला भाई कंटिन्यूस डेटा है, ये कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, वही कंटिन्यूस वाला टेबल जिस तरह बनाया उस तरह बनाना है। और क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। और दूसरा कंप्यूट क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क्स एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताते हैं और किस तरीके से निकलेंगी। सबसे पहले इस डेटा को हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। 40 नंबर्स है मेरे पास, इसको थोड़ा सा जो है वो अरेंज करने में हमें क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ज़ाहिर डेटा क्या है भाई, बड़ा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू क्या थी, 119 थी, तो मैंने 119 लिख दिया। बाकी सारा मैंने क्या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, आप लोग भी सही से कर लीजिएगा। मैंने इसमें जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने कहा बहुत टाइम क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो बस मैंने क्या किया, डायरेक्ट अरेंज कर लिया। कुछ नंबर मैं 144 भूल गई थी, तो मैंने ऊपर छोटा सा एक 144 और था, तो मैंने ऊपर छोटा सा मेंशन कर दिया, सिंपल, ठीक है। 165 इधर मिस हो गया, तो यहाँ पे हम 165 लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना ये डेटा जो है वो काउंट कर लेते हैं कि टोटल 40 हमें गिवन है कि नहीं गिवन है, सही है। ऊपर हम देख लें सारे कट हो गए, मतलब सारे हमने क्या कर लिए, यूज़ कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, नीचे वाला जो हमने डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, इसको काउंट कर लेते हैं। इसको हमने काउंट कर लिया, तो ये सारी 40 ऑब्जर्वेशन आ रही थी। अब हमें क्या करना है, फार्मूला यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले रेंज निकालनी है। रेंज में क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या है, 176 है, और मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या है, 119 है। तो 176 में से मैंने 119 माइनस किया, तो मेरे पास क्या आ गया, 57 आ गया। दूसरा फार्मूला हम यूज़ करते हैं किसका, के का। तो के का फार्मूला क्या था भाई, 1 + 3.322, और लॉग के साथ क्या था, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मेरे पास एन क्या है, 40 है, ठीक है। तो मैं इनकी जगह क्या लिख दूँगी, 40 लिख दूँगी। और फिर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम क्या निकालेंगे, log 40 निकालेंगे। और log 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.322 से। जब इसमें 1 ऐड किया दिया, फिर तो ये मेरे पास 6.322 आ गया। इसको राउंड ऑफ करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। अगर राउंड ऑफ का चक्कर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट में मुझे बताएं, ताकि मैं अलग से राउंड ऑफ समझा दूँ। फिर एम क्या होगा, डेसिमल डिजिट्स हो गए, तो ये क्या होगा, यहाँ पे कोई डेसिमल का चक्कर ही नहीं है, तो एम क्या हो गया, फिर 0 हो गया। एच निकालना है। एच क्या होता है, 1/10 की पावर m, यानी 10 की पावर क्या होगा, 0 होगा। फिर r डिवाइड बाई क्या होता है, यानी 57 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 6 हो गया। फिर मल्टीप्लाई होता है 10 की पावर m, यानी मतलब 10 की पावर 0। और 0 मतलब 10 की पावर 0 मैं आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि किसी भी चीज़ की पावर 0 होगी तो वो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। और आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना मल्टीप्लाई में ना डिवाइड में, ठीक है। जब 57 को क्या करूँगी, 6 से डिवाइड करूँगी, और 57 को 6 से डिवाइड करके हमारे पास आ रहा है भाई 9.5। और क्योंकि मुझे इसको भी होल नंबर में लिखना है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करूँगी, क्योंकि 5 है और 5 के बाद क्या है मेरे पास, और नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, एक नंबर बढ़ जाएगा 9 में, तो वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये राउंड ऑफ करने के कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम इसको डिस्कस करें, ठीक है। फिर डी निकालने भाई, 10 की पावर क्या है, मैं तो डी मेरे पास स्पेसिंग क्या आ गई, 1 ही आ गई, सही है, ठीक है। अब ये LCL निकालें, तो लोअर क्लास लिमिट मेरे पास सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 119 है, तो ये 119 हो गई। और अपर क्लास लिमिट मेरे पास जो है वो फार्मूला लगाऊंगी, तो LCL यानी कि 119 + h - DH मेरे पास क्या है, 10 है। और उसमें से d को मुझे क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि 1 को क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, ठीक है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 128, ठीक है, सही है। अब हम आ जाते हैं टेबल बनाते हैं। अब हम टेबल जनरेट करेंगे। अब हमने क्या किया, टेबल बनाना स्टार्ट किया। तो टेबल हम बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जिस तरह हमने लास्ट वाले में बनाया था। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल लिखेंगे, सही है। इसमें थोड़े कॉलम्स ऐड होंगे, तो ज़रा जो है वो थोड़ा सा
एक साथ साथ इनको लिख लें ताकि आगे जब कॉलम ऐड करें तो प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले क्लास इंटरवल लिख लें, दूसरा हमारे पास क्या होता है डेली मार्क्स होता है, तो डेली मार्क्स लिख लें, और तीसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का बना लें। ठीक है, डेली मार्क्स, और तीसरा कॉलम किसका बन गया भाई, फ्रीक्वेंसी का बन गया। क्लास इंटरवल के लिए सबसे पहले जो मिनिमम वैल्यू होती है, मतलब वो दिखते हैं, तो मिनिमम वैल्यू यानी LCL लोअर क्लास लिमिट मेरे पास क्या है 119 है, तो मैं यहाँ 119 लिख दूँगी। और हाइट यानी कि कितने डिजिट होने चाहिए, 10 होने चाहिए। तो 119 को शामिल करते हुए हम जब 10 काउंट करेंगे तो हमारे पास अपर क्लास लिमिट यानी कि वो क्या आ जाएगी 128 आ जाएगी। 119 को काउंट करते हुए आप 10 नंबर इसमें ऐड कर लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 128। अच्छा, ये LCL और UCL जो हमें गिवन है ना, वही चीज़ें यहाँ पर आ रही होंगी, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आई थी। LCL 0 था और UCL मेरे पास क्या था 2 था, तो वही चीज़ें मेरे पास पहली क्लास इंटरवल क्या होगी वही होगी। ये इसकी भी क्या है एक निशानी है कि 119 और 128 था, तो 119 और 128 आ गया। इस तरह मैं आगे बनाती चली गई, 10-10 नंबर के फ़र्क से जो है वो मैंने सारी क्लास इंटरवल क्या है 10-10 नंबर को इंक्लूड करते हुए मैंने सारी क्लास इंटरवल क्या कर ली, बना ली। सही है, 148 आ गया, तो ये आगे से 149 से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा 158 तक जाएगा। ठीक है, आप सब आप काउंट कर लेगा तो सब में 10-10 डिजिट होंगे। ठीक है, 10 से ना ज़्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए। फिर ये 159 से लेकर क्या हो जाएगा 168 हो जाएगा। फिर ये मेरे पास क्या हो जाएगा 169 से लेकर 178 169। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं नंबर 178 में हाईएस्ट मेरे पास क्या है, हाईएस्ट मेरे पास 176 है, तो 178 पे मैं क्लोज़ कर दूँगी, स्टॉप कर दूँगी। अब नंबर ऑफ़ क्लासेस यानी के मेरे पास कितना आया है तो वो देख लेते हैं। तो के मेरे पास ये मेरे पास टोटल 6 आया है, तो के भी मेरे पास 6 था, इसका मतलब हमारी क्या बनी है बिल्कुल सही कॉलम बना है। अब टैली मार्क्स लगा लेते हैं। 119 से 128 तक जितने नंबर होंगे उनको काउंट करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो टोटल कितने हैं 4 हैं, तो 4 का टैली मार्क्स लगाऊंगे और डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पे लिख दूँगी कितनी 4। फिर 129 से 138 तक जितने भी मेरे पास नंबर टेबल में आ रहे हैं उसे काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 7। ठीक है, तो ये मेरे पास 7 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मैंने 7 लिख दिया। और 139 से 148 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं उसे मैं काउंट करूँगी और उधर लिख लूँगी। तो ये मेरे पास कितने हैं, ठीक है, तो ये अब हम यहाँ पे नंबर लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये टोटल कितने 13 आ रहे थे, तो मैंने 13 लिख दिया और 13 टैली मार्क्स लगा दिए। फिर 149 से 158 तक, 149 से 158 तक मेरे पास आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। पहले तो 5 का लगाऊंगी, 4 लाइनें बनाकर 5वां क्रॉस और फिर 4 1 2 3 4, तो ये 9 हो गया, तो यहाँ 9 लिख दिया। फिर 159 से 168, 159 से 168, तो ये हो गए 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल मेरे पास कितने हो गए 5 हो गए। सही है, इसको काउंट कर लिया तो ये 5 से, तो मैंने अभी कहाँ लगा दिया 5 2 3 4 5, तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया। फिर 169 से 178, तो 169 से 178 पे आए तो 2 है मेरे पास खाली, 1 और 2, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया 2 लगा दिया। और आगे फ्रीक्वेंसी में क्या लिख दूँगी 2 लिख दूँगी। अब ये मेरे पास क्या हो रही है, सब ऐड हो रहे हैं, ऐड करना है इन सबको, ऐड करके चेक करना है कि 40 है कि नहीं 40 है, इसका मतलब हमने क्या किया सही डेटा बनाया। तो इन सबको जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया भाई, ये क्या हो गया 11 21 24 33 38 और 40, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है 40 आ रहा है। सब इसका मतलब मैंने क्या किया फ्रीक्वेंसी डेटा तो क्या बना, फ्रीक्वेंसी टेबल तो सही बना लिया। अब इसमें मुझे कुछ और चीज़ें भी निकालनी है जो कि हमें ऊपर क्वेश्चन में गिवन है। तो उसमें सबसे पहले हम क्लास बाउंड्रीज़ निकाल लेते हैं। क्लास बाउंड्रीज़ बहुत ही सिंपल है। क्लास बाउंड्रीज़ में हमें क्या करना होता है, पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं क्लास बाउंड्रीज़ की। क्लास बाउंड्रीज़ की हेडिंग लिखने के बाद जो है हमें क्या करना होता है, जो हमें क्लास इंटरवल गिवन है ना उसमें पहली वैल्यू में 0.5 कम करेंगे और जो दूसरी वाली वैल्यू उसमें 0.5 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, पॉइंट तो 119 से 0.5 कम करेंगे तो 118.5 हो जाएगा। कैलकुलेटर के थ्रू भी आप माइनस करके 119 माइनस 0.5 करें तो 118 आएगा, और 128 में 0.5 ऐड करेंगे तो 128.5 आ जाएगा। नीचे आए तो 128 9 में 1.5 कम करेंगे तो 128.5 आ जाएगा और 138.5 आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ नोट करें, पहली वाली की आखिरी मतलब अपर क्लास लिमिट और दूसरे वाले की लोअर क्लास लिमिट क्या होगी सेम होगी, तो 128.5 और 128.5 इस तरह इधर आ जाएंगे। थर्ड वाले में तो 138.5 भी आएगा क्योंकि सेकंड में मुझे अपर क्लास लिमिट 138.5 के मैंने ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया 148.5 हो गया। अब ये 148.5 क्या आएगा फोर्थ वाले में आ जाएगा 148.5 और अपर क्लास लिमिट क्या हो जाएगी 158.5 हो जाएगी। क्लास बाउंड्रीज में सिर्फ यही करना है और हमें कुछ नहीं करना होता। ठीक है, अब नीचे 158.5 क्या आ जाएगी लोअर क्लास लिमिट आ जाएगी और अपर क्लास लिमिट क्या हो जाएगी 168.5 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे लास्ट में हमारे पास 168.5 लोअर क्लास लिमिट है और अपर क्लास लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी 178.5 हो जाएगी। ये मेरे पास क्या आ गया क्लास बाउंड्रीज आ गई।
ठीक है, क्लास बाउंड्रीज हो गई। अब हमें क्या निकालना है भाई, क्लास कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब क्लास मार्क्स ऑफ कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैंने CF लिख लिया। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में ऐड करना है। सबसे पहले 4 थी तो 4 लिख दी, फिर 4 में क्या होगी 7 ऐड हो गई, तो मेरे पास क्या आ गई 11 आ गई। फिर 11 में जो 13 है ना थर्ड पे, वो ऐड होगा। तो 11 में जब 13 ऐड हुआ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 24 आ जाएगा। तो हमने क्या लिख लिया 24 लिख लिया। सही है। पर 24 में क्या ऐड होगा 9 ऐड होगा। तो जब 24 में 9 ऐड होगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 33 आ जाएगा। सिर्फ यही है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, जमा करना है हमें एक फ्रीक्वेंसी में दूसरी फ्रीक्वेंसी को। जो आंसर आ रहा होगा उसमें फिर नीचे वाली फ्रीक्वेंसी जमा करनी है। ये क्या आ गया 38 आ गया भाई। 38 में लास्ट मेरे पास क्या 2 है, तो मैंने 2 ऐड किया, तो ये क्या आ गया मेरे पास 40 आ गया। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड में 40 आ रही है। फिर 40 ऑब्जर्वेशन थी, इसका मतलब सही आ रही है। ठीक है। अब क्लास में हमारे पास क्या रह गया, क्लास मार्क्स रह गया। क्लास मार्क्स को हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसको निकालते कैसे हैं, बहुत ही सिंपल है इसको निकालना भी। चीज़ें बस आपके जहन में होनी चाहिए, किस तरह निकलेगा, निकालना कोई मुश्किल नहीं है, फॉर्मूले याद होने चाहिए सबके। ठीक है। तो क्लास मार्क निकालने के लिए लोअर क्लास ये क्लास इंटरवल पे आएंगे और लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी 119 + 128। ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये जब मैंने 119 में 128 को ऐड किया और इसको जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ जाएगा कोई भाई, सही है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, ये मेरे पास आ जाएगा 123.5। ठीक है। दूसरे वाले पे आए तो 129 में 138 ऐड होगा और उसको क्या करेंगे डिवाइड बाय क्या करेंगे 2 करेंगे। तो 129 + 138 डिवाइड बाय 2। क्लास मार्क्स और मिड पॉइंट एक ही होते हैं। मैं बार बार आप लोग को बता रही हूँ, कंफ्यूज मत हुए। कहीं मिड पॉइंट निकालने को आएगा तो यही काम करना है, कहीं क्लास मार्क निकालने को आएगा तो यही काम करना है। दोनों क्लास इंटरवल को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया 133.5 आ गया। थर्ड वाले पे आते हैं तो इसमें है मुझे ऐड करना है 139 + 148 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। 139 में जब मैं 148 को ऐड करूँगी तो और डिवाइड बाय 2 करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 139 + 148, सही है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 143.5। उसके बाद फोर्थ वाले पे आए तो फोर्थ वाले पे जब मैं आऊँगी तो 149 में मैं ऐड करूँगी 158 को और उसको डिवाइड करूँगी किससे 2 से। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 153.5 आ जाएगा, 153.5। ठीक है। थोड़े से लेंथी होते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन डिफिकल्ट नहीं होते। बस फार्मूले छोटे छोटे फार्मूले हैं वो याद कर लें, टेक्निक सीख लें, क्या चीज़ किस वक्त जो है किस चीज़ के लिए क्या काम करना है, और कोई मसला नहीं है इसमें। तो अभी सेकंड लास्ट हमारे पास क्या आ गया 163.5 आ गया। लास्ट वाले पे आ जाते हैं। लास्ट वाले में हमारे पास 169 में ऐड हो जाएगा क्या 178 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 173.5 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया क्लास मार्क्स आ गया, जिसे हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, टेबल बन गया। और इसमें इतनी ही चीज़ें हमसे पूछी हुई थी वो सारी हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। ठीक है। और सबसे पहले वही काम किया क्योंकि कंटिन्यूस का डेटा गिवन था, तो हमने क्या किया पहले जो है वो फार्मूला यूज़ करते हुए सारी जो है वैल्यूज़ निकाली और उन्हीं वैल्यूज़ की मदद से हमने क्या किया है टेबल बना लिया। तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन हो गया।